हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। बहुत क्विक और बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे कि गाइस कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का अटेंशन और आप लोगों का टाइम जाए, जहाँ पे आप लोग देखें, समझें और उसके बाद अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। सो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ मलिक किड्स से रिलेटेड। मैंने कल भी एक वीडियो में उनके किड्स से रिलेटेड बात करी थी और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से हमें और ज़्यादा अवेयरनेस मिली और ज़्यादा हमें चीज़ें पता चली। जैसे कि आप जानते हैं कि मलिक किड्स जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जैद की रिपोर्ट आप सबने देखी होगी उनके व्लॉग के माध्यम से। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। वहाँ पे मैंने जैद के साथ क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उस पर मैंने बात करी है। रिकेट्स आया है उनकी रिपोर्ट में, इंप्रेशन में रिकेट आया है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करी है कि उसका बहुत अर्ली एज में ये चीज़ डायग्नोज हो गई है, तो इस चीज़ को ठीक होने के बहुत अच्छे से चांसेस हैं। तो प्लीज़ घबराएं मत। अगर किसी की भी छोटे बच्चे को ऐसी डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाती है तो इसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और बहुत टाइम के बाद इस चीज़ का डायग्नोज होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर सही टाइम पे ये चीज़ पकड़ में आ जाए तो इसका ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट हो जाता है। आई एम श्योर कि जैद के साथ जो भी विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम चल रही है ये ज़रूर ठीक हो जाएगी, बेशर्ते कि ये लोग उस पर फोकस करें, उसकी डाइट पे फोकस करें और उसको सनलाइट का एक्सपोजर दें, जो कि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है इस ट्रीटमेंट में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अयान के बारे में भी। जैसे मैंने बोला था कि कल की वीडियो में हम जैद के बारे में बात करेंगे और आज की वीडियो में हम अयान के बारे में बात करेंगे। अयान को भी काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिले हैं बीते दिनों और ये उसकी हेल्थ से भी पता चलता है। थोड़ा सा बाकी बच्चों में उसकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी डाउन लगती है और इसके भी रीज़न है कि उसको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको प्रॉब्लम होती है प्लेट्स की और एलर्जिक, लेकिन वो एलर्जिक है किस चीज़ से शायद अभी तक ये चीज़ फाइंड आउट नहीं हो पाई है। जितनी भी रिपोर्ट्स कृतिका और पायल ने शेयर करी थी उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने वो हर फूड आइटम एलर्जिक जो होता है वो ट्राई करा है, उसका टेस्ट करा है, बट ऐसे उसकी रिपोर्ट में कोई पर्टिकुलर चीज़ आई थिंक एलर्जिक नहीं निकल के आई है। तो वो अभी इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उसको एलर्जी किस चीज़ से है, लेकिन उसकी प्लेट रेट्स जो है वो डाउन रहते हैं। बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो उसके डेवलप नहीं होते या वो जितने बढ़ने चाहिए उस स्पीड से, उस तरीके से वो बढ़ते नहीं हैं और इसकी वजह से उसको प्लेट्स का इशू रहता है, जो कि अगेन एक बहुत कंसर्न वाली बात है, वो भी इतनी छोटी एज में। आप जानते हैं कि अगर प्लेट रेट्स में ज़रा भी अप डाउन होता है तो एक बड़ा एडल्ट इंसान भी किस तरीके से कमज़ोर हो जाता है, किस तरीके से वीक हो जाता है। वहाँ पे अगर छोटे बच्चे के साथ प्लेट रेट्स में अप डाउन होते हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये लोग डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये लोग बच्चों के चेकअप नहीं कराते। जिस तरीके की इन्होंने रिपोर्ट दिखाई है, इन्होंने वो दिखाया है कि इनका पीडियाट्रिशियन के साथ कांटेक्ट हमेशा रहता है। जो भी मैंडेटरी टेस्ट होते हैं वो ये लोग करते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमें सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। अभी तक इनके जो भी ट्रीटमेंट है आई थिंक इनके वो वही डॉक्टर कर रहे हैं जो हम शुरू से देख रहे थे, जिनका ये अक्सर नाम भी लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें सेकंड ओपिनियन के लिए चले जाना चाहिए अगर हमें एक जगह से ठीक से हर चीज़ का सल्यूशन या ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी किसी और डॉक्टर की दवाई ज़्यादा अच्छे से लग जाती है। तो आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेते हुए बच्चों को एक सेकेंड ओपिनियन के लिए लेके जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बच्चों की क्या ही बात करूँ, क्योंकि मैं ये भी देख रही थी कमेंट सेक्शन में कि दोनों माएँ परेशान ही इसीलिए हैं कि पहले तो मलिक फैमिली की दोनों बीवियों के चक्कर में फैंडम डिवाइड हुआ था। कुछ पायल के फैंडम वाले, कुछ कृतिका के फैंडम वाले। अगर पायल को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है तो कृतिका के फैंडम वाले बिगड़ जाते हैं, कृतिका को मिलती है तो पायल के फैंडम वाले बिगड़ जाते हैं। लेकिन अब ये बंटवारा बच्चों में भी हो गया है, बच्चों के भी अलग अलग फैंडम हो गया। बेसिकली यहाँ पे जो दो फैंडम में झगड़ा छिड़ गया है वो है अयान और जैद का फैंडम। अयान वालों को लगता है कि जैद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, अयान को इग्नोरेंस मिलती है। वहीं पे जैद वालों को लगता है कि अयान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और जैद को कम मिलती है। पायल उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, कृतिका उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। ये अलग ही किस्म का फैंडम वॉर चल रहा है, मेरे को कमेंट सेक्शन में पता चला, जिसे देख के कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी लगा कि यार अभी वो छोटे बच्चे हैं,
उनके फैंडम ऐसे डिवाइड नहीं होने चाहिए। बच्चे सारे समान होते हैं। आप लोग पेरेंट्स को कर सकते हो, अगर पेरेंट्स की तरफ से आपको कुछ भी नेगलेंस नज़र आ रही है या बच्चों को लेके कोई भी भेदभाव नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आप पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर सकते हो, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन बच्चों को नहीं कर सकते। बच्चे बराबर हैं। तो जो भी अयान वाले हैं वो जैद के लिए मैंने सुना है बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और जो जैद वाले हैं वो अयान के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। और अधिकतर ऑडियंस है उन्हें ऐसा लगता है कि जैद को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और अयान को कम मिलती है या तूबा को कम मिलती है। तो इस तरीके का फैन वॉर चल रहा है। मुझे लगता है बच्चों को इस वॉर से हमेशा दूर रखने चाहिए। बच्चे सारे बराबर होते हैं, सारे मासूम हैं, उन्हें क्या पता कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ना। तो अगर इस चीज़ के लिए कोई जिम्मेदार है और अगर आपको ऐसा नोटिस में आ रहा है तो वो पेरेंट्स होते हैं। आप पेरेंट्स के नाम का वॉर कीजिए, उनको जितना क्रिटिसाइज करना है उनको कीजिए, लेकिन आई थिंक बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी एक और मेजर चीज़ की, जो कमेंट सेक्शन में अधिकतर लोगों ने हाईलाइट की है, जिनके ऊपर से मलिक फैमिली की खुद नज़र हट गई है। शायद काम में ये लोग इतना बिजी हो चुके हैं या ग्रो करने में इतना बिजी हो चुके हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वक्त हमारे हाथ से ना निकल जाए, पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। सोशल मीडिया नॉट परमानेंट, हमारी एज भी बढ़ रही है, काम आगे मिले ना मिले, तो उन सब चीज़ों में ये लोग भाग दौड़ में ज़्यादा लगे हैं। काम काम काम, बहुत ज़्यादा काम में लगे हैं। येस, 40 लोगों का स्टाफ है, वो भी हम समझते हैं कि वो भी एक जिम्मेदारी है कि अगर 40 लोगों का स्टाफ है तो 40 घरों की जिम्मेदारी, 40 लोगों की सैलरी की जिम्मेदारी। और उनकी सैलरी भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके भी परिवार चलते हैं, यानी कि 40 परिवार जो कि उनके पैसे से चलते हैं, उनकी ग्रोथ से चलते हैं। तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को समझती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रायोरिटीज़ भी हमें डिवाइड करनी पड़ती है। और इस समय जैसे हेल्थ इश्यूज बच्चों के साथ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त में बच्चे भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये बच्चे ब्लेस्ड हैं कि इनकी दो दो मम्मा हैं। चलो अगर एक मम्मा बिजी है तो कम से कम दूसरी मम्मा को अवेलेबल रहना चाहिए और बहुत अच्छे से रहना चाहिए। और अगर एक मम्मा बिजी है तो दूसरी को रहना चाहिए। समटाइम्स एक ही मम्मी होती है लेकिन वो बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, हर चीज़ हैंडल करती है। यहाँ दो दो मम्मियाँ हैं तो वर्क प्रॉपरली डिवाइड हो सकता है और बच्चों की तरफ ज़्यादा फोकस हो सकता है। तो मेजर कॉज एक और जो हमारी पब्लिक, हमारी ऑडियंस ने नोटिस किया है वो ये किया है कि अगर आप लोगों को याद होगा कि जब ये बच्चे हुए थे तो इन लोगों ने एक जागरण की बात करी थी, माता के जागरण की बात। उस वक्त पे क्या हुआ था कि जैद की तबीयत खराब हुई थी, उसके स्टमक में प्रॉब्लम हुई थी और जिसके बाद जैद की जो है सर्जरी भी हुई थी। और वो तो मैं बिल्कुल सीन नहीं भूल सकती क्योंकि उस समय पे एक फ़ोटो भी जैद की आई थी, बहुत छोटा सा था उस समय पे वो, और उसकी वो फ़ोटो इतनी ज़्यादा मतलब दिल दहला देने वाली थी ना कि उसकी फोटो देख के उस समय पे आधा सोशल मीडिया रो रहा था। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों से लोगों को अलग ही कनेक्शन है, भले ही इस फैमिली को लोग क्रिटिसाइज करते हो, नापसंद करते हो, लेकिन उन बच्चों को अपने सामने खेलते कूदते बड़ा होते हुए देख रहे हैं तो उन बच्चों को लेके प्यार बहुत है। तो जिस समय पे जैद की तबीयत खराब हुई थी उस समय पे फिर से इन्होंने ये बात बोली थी कि जैद ठीक हो जाएगा तो हम लोग जागरण कराएंगे। और ये जो जागरण करवाएंगे, ये जो कमिटमेंट होता है ना, जो हम लोग डायरेक्ट गॉड से करते हैं, इन कमिटमेंट्स को लाइफ में कभी भूलना नहीं चाहिए और इन कमिटमेंट्स को बहुत जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मानते हैं हम इस चीज़ में कि अगर हमने किसी चीज़ का संकल्प लिया है और अगर हम उसे डिले करते हैं तो हर चीज़ के अपने एक साइड इफेक्ट होते हैं। देखो, मानो तो पत्थर में भी भगवान है और ना मानो तो वो मात्र एक पत्थर है, मानने ना मानने वाली बात है। तो अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि आपने बच्चे ठीक हो जाए उनकी रिकवरी के लिए एक इतनी बड़ी चीज़ का संकल्प लिया था और अगर कहीं ना कहीं आप उसको भूल गए हो तो आपकी ऑडियंस को वो चीज़ें याद हैं और ऑडियंस आपको वो बार बार याद दिलाने की कोशिश करे कि कभी कभी क्या होता है कि दवा नहीं, दुआ की ज़रूरत होती है। और कभी कभी हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें, कष्ट, परेशानियां भगवान इसलिए भी डालता है कि वो याद दिलाने की कोशिश करता है कि आप हमें भूल गए हो, आपने हमारे साथ एक संकल्प किया था और जैसे ही चीज़ें ठीक हुई आप लोग कमाने में इतना बिजी हो गए कि आप कहीं ना कहीं हमें भूल गए। तो वो जब कष्ट देता है तो कष्ट एक तरीके से नॉक होता है, नॉक होता है कि जब परेशानी आती है तो भगवान को याद करता है हर इंसान, ऐसा ठीक हो जाए, मैं ऐसा कर दूँ। जब भगवान उस चीज़ को ठीक कर दे तो आप एकदम से उस चीज़ को भूल जाते हो। तो वो भी ऑडियंस इन्हें याद दिला रही है कि आपने जागरण का कमिटमेंट भी किया था और इस चीज़ को पूरा करो। क्योंकि कष्ट बच्चों में ही नहीं आ रहे हैं। अगर आप इनकी माँ को देखोगे, पायल को, वो भी बहुत बीमार लगती है,
एक टाइम था पायल इतनी एक्टिव हुआ करती थी, इतनी सही लगती थी, लेकिन धीरे धीरे अगर नोटिस करोगे तो उसकी खुद की हेल्थ डाउन लग रही है। पूरे घर में ऐसा लगता है जैसे कि ये बंदी कितनी बीमार होगी। चेहरे का ग्लो, बॉडी में इतनी कमजोरी, मतलब शक्ल देख के कोई ऐसा बताएगा कि कितनी बीमार है, बीमार रही भी है। कभी उनके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी रसोली की प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटल इतनी बार पहुंच गई है। तो हेल्थ इश्यूज पायल के साथ भी लगातार चल रहे हैं, लगातार। और अगर माँ खुद अच्छी नहीं रहेगी, खुद एक्टिव नहीं होगी, खुद हेल्दी नहीं होगी, तो अपने बच्चों को कैसे संभालेगी? क्योंकि माँ के ऊपर अपनी जिम्मेदारी भी होती है और बच्चों की भी होती है। और जब माँ ही तंदुरुस्त नहीं है, उसको ही इतने हेल्थ इश्यूज हैं, तो बच्चों पे ध्यान कैसे देगी? तो इसीलिए बोलते हैं कि जब हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं तो हमें अपना ध्यान भी बच्चों की तरह ही रखना पड़ता है। भाग दौड़, काम कमाना, इनके अलावा अपनी भी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने भी मेंटल पीस पे ध्यान दो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिन बच्चों को आप इस दुनिया में लेके आए हो अपनी मर्जी से और भगवान ने आपको दिया है, उन बच्चों पे आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इस वक्त पे हो रहे हैं आफ्टर कोविड। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिन बीमारियों के आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। और इस समय पे बच्चों को वाकई में बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। जितने भी अंडर 10 बच्चे हैं उनको बहुत अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के बाद बच्चों की इम्यूनिटी में बहुत डिस्टर्बेंस आई है, बहुत डिस्टर्बेंस आई है। इसीलिए उनका ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ को मॉनिटर करिए। अगर एक डॉक्टर से ऐसा लगता है कि चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए ज़रूर जाइए, लेकिन इन चीज़ों को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। मैं एक्चुअली आजकल बच्चों की चीज़ों में बहुत रिसर्च कर रही हूँ और मेरी रिसर्च में मैंने यही नोटिस किया है कि आजकल छोटे बच्चों को बहुत मेजर मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। वो हमने कभी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, कार्डियक अरेस्ट का नहीं सुना था। अब 5-7 साल के बच्चों को हम कार्डियक अरेस्ट तक सुन रहे हैं, जिन्हें सुन के दिमाग ठिकाने नहीं लगता। ऐसा लगता है कि क्या कमी हमने कर दी, ऐसा क्या कमी हमारी साइड से हो गई। तो कमी हमारी साइड से कुछ नहीं होती। कभी कभी चीज़ें जेनेटिक होती हैं, कभी कभी चीज़ें होनी होती हैं, और कभी कभी चीज़ें हम जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि हम बच्चों को जितना ध्यान हमें देना चाहिए, जितना मॉनिटर हमें करना चाहिए, हम उतना नहीं करते हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ डिवाइड हो गई हैं। तो इस वजह से भी, नेगलेंस की वजह से भी चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर हो जाती हैं। सो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, और जितने भी पेरेंट्स वर्किंग हैं, आप लोगों से मैं अपनी हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। जिन बच्चों के लिए आप कमा रहे हो, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, उन बच्चों का हेल्दी वेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।